Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Krishna. So we will start with the prayers. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraet. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुके नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सो विल स्टार्ट विद टुडे सेशन। हम लोग आज का जो सेशन है, जो हम अभी जो देखते आ रहे तीसरे स्कंद का 5वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 26, जो हमने जो संडे को हमने जो कवर किया था श्लोक क्रमांक 25, हम सिर्फ उसका अनुवाद जो है उसको पढ़ के फिर हम लोग आज का जो श्लोक, आज का जो क्लास है उसको कनेक्ट कर लेंगे, ताकि ये सब एक ही सीरीज में चल रहा है। जो श्लोक जो चल रहा है अभी, जो भगवान का जो इस भौतिक ये जो भौतिक संसार का जो कैसे भगवान उत्पन्न करते हैं उसके बारे में। सो जस्ट हम लोग जो 25वां जो नंबर का जो श्लोक है उसका सिर्फ अनुवाद पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान दृष्टा है और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टि गोचर है, विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करते हैं। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। हरे कृष्णा। सो हमने ये देखा था जब ये जो क्लास है, ये जो सेशन को सूरज माधव प्रभु जी ने लिया था संडे को, तो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से हमें प्रैक्टिकली उसको समझाया था। तो हमने इसमें ये देखा था कि कैसे मतलब किस प्रकार से भगवान जो है बहिरंगा शक्ति को सर्वप्रथम प्रकट करते हैं, इस बहिरंगा शक्ति को, और भौतिक संसार को फिर से जो प्रकट करना होता है, तो ये जो बहिरंगा शक्ति है उसका मतलब वो मतलब पहले एक्शन में आ जाती है जो बहिरंगा शक्ति को। तो इसके बाद आगे मैत्रेय ऋषि क्या कह रहे, मतलब उसका आज के श्लोक में वर्णन कर रहे। आफ्टर दी बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति के बाद भगवान क्या कार्य करते हैं और कैसे मतलब इस भौतिक संसार का, भौतिक ये जो इस ब्रह्मांड को, ये जो भौतिक संसार को कैसे प्रकट करते हैं उसके बारे में आज के श्लोक में बताया जा रहा है। सो वी विल स्टार्ट विद आज का जो श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। कालवृत्या तु मया यायं गुणामय्यम् अदोक्षजा पुरुषेनात्मभूतेन वीर्यम् आधुत वीर्यवान। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के तीनों गुणों में बीज संस्थापित करते हैं और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या बता रहे कि कालवृत्तियां मतलब ये जो
ये जो काल वृत्तियां मतलब यहाँ पे ये बता रहे कि शाश्वत काल के प्रभाव से आगे ये बताया जा रहा है कि अधोक्षज पुरुष आत्मभूयया, मतलब ये जो भगवान जो है, यहाँ पे भगवान को अधोक्षज करके कहा गया है, और वह क्या करते हैं, पुरुष अवतार, मतलब वो अपने आप को विस्तार करते पुरुष अवतार में। फिर आगे ये बताया जा रहा है कि वीर्य मादत वीर्यवान, वो फिर क्या करते हैं, ये जो प्रकृति जो है जो अव्यक्त रूप में है उसको गर्भस्थ करते हैं, क्योंकि वो उनका एक नाम यहाँ पे क्या बताया गया है, वीर्यवान, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसके वजह से उनको एक नाम यहाँ पे क्या गया है, वीर्यवान करके। यहाँ पे मैत्रेय ऋषि यहाँ पे उनको विदुर जी को बोल रहे हैं यहाँ पे कि भगवान वीर्यवान है करके। तो ये जो अभी जो क्रम चलता आ रहा है, जिसमें मैत्रेय ऋषि उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो अगर हम पहले के जो श्लोक में देखते हैं, आई थिंक इट्स अराउंड 24 और 23 में भगवान को वहां पे मैत्रेय ऋषि आद्य पुरुष करके संबोधित करते हैं, मतलब आदि पुरुष। तो अगर हम ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन आता है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मतलब इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण जो है वो सबके आदि है, मतलब जब कोई भी नहीं थे तब भगवान थे, और जब कोई भी नहीं रहेगा तभी भी भगवान रहेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैत्रेय ऋषि यहाँ पे भगवान को आद्य पुरुष, मतलब आदि पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे करके संबोधित करते हैं। फिर उसके बाद जब ये जो प्रकृति को जब यहाँ पे लाना होता है प्रकृति को, तो भगवान क्या करते हैं, पहले बहिरंगा शक्ति, जो हमने पिछले श्लोक में देखा था कि बहिरंगा शक्ति के माध्यम से या बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से भगवान क्या करते हैं, इस सृष्टि को गर्भस्थ करते हैं, मतलब इम्प्रेग्नेंट, मतलब वो अगर इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हो इम्प्रेग्नेंट, मतलब भगवान इस प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं बहिरंगा शक्ति के माध्यम से। तो फिर आज का जो श्लोक है उसमें क्या बताया जा रहा है कि जब भगवान को जब सृष्टि करनी होती है या इस प्रकृति को गर्भस्थ करना होता है, तो भगवान अपने आप को पूर्ण पुरुष अवतार में विस्तार करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है, क्या लिखते हैं, अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार। अगर हम अनुवाद में देखते हैं तो लिखते हैं कि अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार में। तो भगवान अपने स्वांश अवतार में अपने आप को विस्तार करते हैं। तो वो जो है वो क्या है, तीन पुरुष में अपने आप को विस्तार करते हैं। तो ये जो तीन पुरुष अवतार, स्वांश जो अवतार है वो कौन है, एक तो है गर्भोदक्षाय विष्णु, जो हमने पहले भी देखा था इसको, गर्भोदक्षाय विष्णु मतलब महाविष्णु। फिर नहीं, पहला आता है क्षीरोदक्षाय विष्णु, फिर उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर उसके बाद कारणोदक्षाय विष्णु। तो ये जो तीन पुरुष अवतार है, इसमें भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं इस प्रकृति को गर्भस्थ करने के लिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भगवान अपने आप को स्वांश अवतार में विस्तार करते हैं, तो ये जो स्वांश जो विस्तार है वो पहले प्रथम तीन पुरुष के इसमें वो अपने आप को विस्तार करते हैं। उसमें ये जो कारणोदक्षाय विष्णु है, जब जो पहला जो विस्तार है भगवान का कारणोदक्षाय विष्णु, इसके थ्रू ही भगवान प्रकृति को गर्भस्थ करने का कार्य करते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें ये समझाते हैं अपने तात्पर्य में कि जो भगवान का जो शरीर है और जो हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूत से बना हुआ है। हमने ये भी पहले कवर किया था, पंच महाभूत जो कौन से है, भूमिर अपो अनिलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा, मतलब भूमि, अर्थ, वाटर, फायर एंड ईथर, ये जो पांच जो पदार्थ है, इससे हमारा शरीर जो जीव है उसका जो शरीर बना हुआ है। पर भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है। जैसे कि हम भगवत गीता में 4th चैप्टर में जो 9वें अध्याय 9वां जो श्लोक है, उसमें क्या कहते हैं कि भगवान का जो शरीर है, भगवान का जो दिव्य शरीर या भगवान की जो कार्य है वो दिव्य है। उसमें वो जो श्लोक है जो 4.9,
उसमें क्या कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम योवम एक वे एक तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोहर्जना। तो भगवान के जो शरीर या भगवान के जो कार्य है वो दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्य। तो प्रभुपाद जी हमको ये समझाना चाह रहे हैं कि जो भगवान का जो दिव्य शरीर है, भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है, पर हमारा जो शरीर है वो इस यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में वर्णन करते हैं पदार्थ के बारे में। मतलब ये जो पदार्थ है उससे हमारा ये जो शरीर बना हुआ है। फिर आगे प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि भगवान का ये जो शरीर है वो दिव्य होने के कारण भगवान अपने शरीर से मतलब कोई भी अंग से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ब्रह्म संहिता का जो श्लोक है 5.32 उसको कोट करते हैं। उसमें प्रभुपाद जी ये बता रहे कि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इसमें अनुवाद में ये लिखा, प्रभुपाद जी ये मेंशन करते हैं, ये अनुवाद में ऐसा लिखते हैं कि मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। मैं मतलब यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दिव्य रूप आनंद, सत्य और इस प्रकार अत्यंत वैभव से परिपूर्ण है। उस परलौकिक आकृति के प्रत्येक अंग स्वयं सभी अंगों के पूर्ण कार्य को धारण करता है। मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी ये हमें बता रहे अपने तात्पर्य में ये जो श्लोक के माध्यम से ब्रह्म संहिता का, कि भगवान का जो अंग है, भगवान के जो प्रत्येक अंग जो है वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी और एक श्लोक अपने तात्पर्य में कोट करते हैं भगवद गीता का 14 अध्याय का 3rd श्लोक का। हम इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखते हैं, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददामि अहम संभव सर्वभूतानां तथा भवति भारत। तो इसमें इस अनुवाद में प्रभुपाद जी ये बता रहे कि हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो प्रभुपाद जी ये इस श्लोक के माध्यम से ये हमको बता रहे हैं, ये जो ब्रह्म संहिता और भगवद गीता के श्लोक से माध्यम से, कि ये जो भगवान के जो जितने भी अंग है उससे भगवान कोई भी कार्य कर सकते हैं। विशेष कोई भी कार्य भगवान अपने अंगों से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हमको कुछ भी वस्तु को उठाना है तो हम कैसे उसको उठा सकते हैं? हमारे जो हाथ है उसके प्रयोग से हम उसको उठा सकते हैं। और अगर हमको कुछ देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं? हमारे आंखों से उसको देख सकते हैं। या हमको अगर कुछ सुनना है तो हमको कान से हम सुन सकते हैं। हम आंखों से हम कुछ सुन नहीं सकते या कान से हम किसी को देख नहीं सकते, तो हमें प्रत्येक कार्य को जीव जो है उसको प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न अंगों की उसको आवश्यकता होती है। पर भगवान का ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि भगवान कुछ भी कार्य कोई भी अंगों से कर सकते हैं। अगर उनको उठाना है तो वो आंख से भी उठा सकते हैं, अगर उनको देखना है उसको कान से भी देख सकते हैं। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी ने ये 2 श्लोक अपने तात्पर्य में कोट किया हुआ है। फिर प्रभुपाद जी आगे ये बताते हैं कि अगर हम सुनते हैं कि भगवान जो है पुरुष अवतार धारण किए, मतलब हमने अभी देखा कि भगवान अभी प्रकृति को गर्भस्थ करने के लिए ये जो पुरुष अवतार का धारण किया, पुरुष अवतार विस्तार किए। तो और ये जो बहिरंगा शक्ति है जो महत्त्व के रूप में प्रकट हुई, जो हमने पिछले जो श्लोक है, जो 25वां जो नंबर श्लोक, उसमें हमने देखा था कि जो बहिरंगा शक्ति हो महत्त्व के रूप में प्रकट हुई और भगवान के पुरुष अवतार ने उस महत्त्व को गर्भस्थ किया। तो प्रभुपाद जी हमको ये समझा रहे कि तो इसका अर्थ यह नहीं कि जो साधारण जो जीव है जो संतान प्राप्ति करने के लिए जो क्रिया करती है, संतान प्राप्त करने के लिए जो साधारण जीव क्रिया करता है, उसको हमें भगवान का ये जो भगवान जब गर्भस्थ करते हैं तो उससे हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे कि भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, केवल और केवल वो जो भौतिक प्रकृति, जो बहिरंगा शक्ति से जो महत्वत्व जो उत्पन्न हुआ है उसके ऊपर भगवान सिर्फ क्या करते हैं, दृष्टि गोचर करते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्लांस करते हैं,
तब वो क्या होता है, गर्भस्थ हो जाते हैं, मतलब इम्प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अगर हम इमेजिन करें कि अगर हम ऐसे इमेजिन करते कि भगवान जो है योग निद्रा में सोए हुए हैं, जो कारणोदक्ष विष्णु है, जो कारण जो समुद्र है उसमें वो सोए हुए हैं, और जैसे ही भगवान अपना आंख खोलते हैं तो कहीं ना कहीं दूर में एक महातत्व पड़ा हुआ है, और सिर्फ भगवान उसको क्या करते हैं, ग्लांस करते हैं। जैसे ही भगवान अपने आप को अपना आंख खोलते हैं तो सिर्फ उसको दृष्टिगोचर करते हैं, उनको ग्लांस करते हैं उस महातत्व को, और क्या होता है, वो जो महातत्व है उसके अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, और फिर सारी जो सृष्टि है उत्पन्न होती है, और सारे जो जीव है वो प्रकट हो जाता है सिर्फ और सिर्फ ग्लांस के माध्यम से। तो वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि हमें ये कंपेयर नहीं करना चाहिए कि जो साधारण जीव जब गर्भस्थ करते हैं तो उसे और भगवान के जो कार्य उसमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। फिर प्रभुपाद जी एक पॉइंट और भी ये समझाते हैं अपने तात्पर्य में कि ये जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान की कोई भी वैज्ञानिक किसी भी यहाँ पे बता रहे कि किसी भी तरह से प्रगति करके कोई भी जीव उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी ये बताना चाह रहे हैं हमें कि हम कितने भी साइंटिफिक एडवांसमेंट, मतलब हम कितने भी साइंटिफिक एडवांसमेंट कर लिया हो, फिर भी हम लेबोरेटरी में बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते। वो सिर्फ कैसे उत्पन्न होगा, क्योंकि बिना माता के गर्भ और बिना पिता के वीर्य, इसके बिना हम केवल और केवल मशीन, इसको ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, हम कोई जीव को उत्पन्न नहीं कर सकते। और अभी जैसे कि हम देखते हैं कि मतलब साइंस बहुत प्रगति कर ली है, अभी वो लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, एट द एंड वो लोग इवन वो जो क्लोनिंग टेक्नोलॉजी है वो भी वो लोग कर लेते हैं। मतलब क्लोनिंग टेक्नोलॉजी मतलब क्या है कि जो पिता का जो वीर्य है उसको वो लोग क्या करते हैं, जो माता का जो गर्भ है उसको लोग मिक्स करके ये जो क्लोनिंग टेक्नोलॉजी बनाते हैं। और मैंने ऐसा सुना कि ये जो क्लोनिंग टेक्नोलॉजी है ये भी अराउंड लाइक 1950 में ये जो साइंटिस्ट लोग ने इसको भी मतलब वो लोग ने रिसर्च करके इसको भी लेके आए, बट इससे भी उनको कोई सक्सेस नहीं मिला। वो लोग भी प्रयास करने लगे कि ये जो क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से भी हम लोग जीवात्मा उत्पन्न कर सके, बट इससे भी उनको प्रयास नहीं किए उन्होंने। इससे भी उनको वो जो उनको कोई इससे फायदा नहीं हुआ ये क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से। ऐसा बताया जाता है कि ये जो क्लोनिंग टेक्नोलॉजी है, ये जो टेक्नोलॉजी ये जो साइंटिस्ट लोग ने ना पहले जो पशु के ऊपर उन्होंने इसका मतलब इसके ऊपर ये टेक्नोलॉजी को उन्होंने पशु के ऊपर आजमाया, पर बताया जाता है कि वो भी उतना कुछ सक्सेस नहीं हुआ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि भले ही हम कितने भी साइंटिफिक एडवांसमेंट कर ले, फिर भी हम जीवात्माएं उत्पन्न नहीं कर सकते। सिर्फ ये जो जीवात्मा है ये सिर्फ और सिर्फ भगवान का जो दिव्य शरीर है इससे ही वो उत्पन्न कर सकते हैं। इवन हम लोग रॉबोट भी बना ले, बट रॉबोट बनाने के बाद भी उसको भी कुछ हम लोग मैनुअली कुछ टेक्नोलॉजी के द्वारा या उनको ये जो रॉबोट को प्रोग्रामिंग के द्वारा हम उसको चला सकते हैं, पर स्वतंत्र इच्छा करने वाले जीवात्मा हम कभी भी बना नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के दिव्य शरीर से निकल सकता है। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते कि ये जो हम बोलते हैं ना कि ये जो हम साइंटिफिक एडवांसमेंट कर रहे हैं, तो ये मतलब ये सिर्फ हमारे लिमिटेशन तक ही हम कर सकते हैं, हम उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते ये जो साइंटिफिक एडवांसमेंट में भी। तो प्रभुपाद जी वो हमको अपने तात्पर्य में समझाते हैं। फिर प्रभुपाद जी एक पॉइंट ये बता रहे हैं अपने तात्पर्य में कि जीवात्माएं पदार्थ से विजातीय होते हैं। अगर हम हिंदी में अगर वो परपट को पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी ये सेंटेंस बोलते हैं कि जीवात्माएं पदार्थ से विजातीय होते हैं। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी ये बता रहे कि ये जो जीवात्मा है ये कोई पदार्थ से नहीं बने हुए। जीवात्मा क्या है, सच्चिदानंद है। मतलब सच्चिदानंद मतलब हमने ये पहले भी कवर किया था कि जीवात्मा क्या है, हमेशा रहने वाली, सत मतलब हमेशा वो रहना चाहती है, और वो पूर्ण ज्ञानमय, सच्चित मतलब वो पूर्ण ज्ञानमय रहना चाहती है, और वो हमेशा सच्चित आनंद, हमेशा आनंद में रहना चाहती है। तो ये जीवात्मा का स्वभाव ही है, सच्चित आनंद। और हम देखते भी है कि ये जो जीव जो है
कभी भी मतलब ये कभी भी अपने आप को दुःख प्राप्त करने के लिए भागते नहीं। वो हमेशा सुखी मतलब कहाँ पे सुख है उसको उसके प्राप्त करने के लिए वो उसके पीछे भागती रहती है। तो ये जीव का स्वरूप ही है, जीव का स्वभाव ही है कि हमेशा वो आनंदमय रहे और सच्चित वो हमेशा ज्ञानमय मतलब ज्ञान से पूर्ण परिपूर्ण है। हम देखते हैं कि ये जो भी मतलब जो जीव जो है वो जैसी सभी उठते हैं तो कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करने जाते हैं। मतलब हम देखते हैं कि नॉर्मली कोई लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई लोग न्यूज़ टीवी चैनल को देखते हैं या कोई मोबाइल में कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं या कुछ ना कुछ देखना चाहते हैं या कुछ ना कुछ पढ़ना चाहते हैं। तो जीव का स्वभाव ही यही है कि वो हमेशा ज्ञानमय मतलब कुछ ना कुछ ज्ञान इकट्ठा करना चाह रहा है। तो वो उसका स्वभाव ही है। पर जीव को ये पता नहीं है कि एक्चुअल में जो ज्ञान उसको क्या अर्जित करना चाहिए वो जीव अभी भूल गया हुआ है। तो फिर मतलब जीव हमेशा रहना चाहता है। ये जो जीवात्मा है हमेशा रहना चाहता है। तो हम देखते हैं कि ना जो भी जीव है, जो भी व्यक्ति जो है, वो कभी मरना नहीं चाहता है। भले ही वो कभी नहीं सोचेगा अरे यार अभी 20 साल हो गए या मेरी 30 साल की आयु हो गया, अभी मैं मरने का प्लान करता हूँ। वो कभी नहीं चाहेगा मरने का बिकॉज़ ये जो जीव जो है, हम जो जीवात्मा है, हमारा ये स्वभाव ही है कि हम हमेशा रहना चाहते हैं। तो यही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि ये जो जीवात्मा है वो पदार्थ से नहीं बना हुआ, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। वो हमेशा हमेशा यहाँ पे रहते हैं। हमेशा वो हम उनका अस्तित्व हमेशा रहता है। वो कभी पदार्थ से नहीं बना हुआ है। बिकॉज़ पदार्थ का गुण क्या है? पदार्थ का गुण है कि वो संसार में कुछ समय आता है और उसके बाद उसका जो गुण है वो नष्ट हो जाता है, पदार्थ नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि अंततः ये जो पदार्थ है, ये जो शरीर जो बना हुआ है, ये जो 5 चीज़ों से जो बना हुआ है, ये अंततः क्या होता है? नष्ट हो जाता है। मतलब ये कभी भी मतलब हमेशा रहता नहीं है। वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ना जब तक हम मतलब ये जो हमने पहले भी कवर किया कि ना ये जो शरीर है ये 5 पंच महाभूत से बना हुआ है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो शरीर है जब हम युवा अवस्था में रहते हैं तो ये जो 5 जो तत्व है वो ठीक-ठाक रूप में रहता है। ये जो 5 जो तत्व है ईथर, वायु, फिर फायर, फिर ये भूमि, ये सब 5 तत्व जो है वो ठीक-ठाक मात्रा में रहता है। और जैसे-जैसे ये शरीर का समय निकलता जाता है, तो पहले क्या होता है कि उसका जो शरीर से अ, इस शरीर में जो जल तत्व है वो कम होते जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे-जैसे जल तत्व कम होते जाता है, हमारे जो स्किन है वो मतलब वो सिकुड़ जाता है। फिर उसके बाद जैसे-जैसे मतलब जैसे-जैसे शरीर जैसे आगे बढ़ता है तो उसके शरीर से ना वायु तत्व कम होते जाता है। वायु तत्व कम होने के कारण वो एकदम मुरझाया जाता है। हम देखते हैं जैसे फिर बुढ़ापा आता है तो कैसे वो शरीर मुरझाया जाता है। और जैसे-जैसे शरीर जब बुढ़ापे में आ जाता है, अंत में सिर्फ़ वो ज़्यादातर उसकी जो शरीर में वही तत्व बचा रहता है। जिसमें हम देखते हैं कि सिर्फ़ शरीर के ऊपर जो स्किन है और हमारा जो स्केलेटन है, जो हमारी जो स्केल जो है वही बचा रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। मतलब इतना वो मतलब ये जो तत्व कम होते जाते तो मतलब पूरा ये शरीर हमारा नष्ट हो जाता है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि ये जो पदार्थ जो है जिसको हम एकत्रित करने में लगे हुए हैं इसमें कोई आत्मा का सुख नहीं है। आत्मा को कोई इससे सुख नहीं प्राप्त होता है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ समय का बर्बादी है। क्योंकि हम लोग पूरा समय हम लोग क्या करते हैं, ये शरीर के पीछे लगे हुए हैं। फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक पॉइंट ये भी बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि क्योंकि हम सारे जीव दिग्भ्रमित हो चुके हैं और दिशा से भूल चुके हैं और भटक गए हैं, इसलिए हम इस भौतिक जीवन में कभी खुश नहीं हो सकते। मतलब हम लोग ये जो भौतिक जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोग सुख के खोज में अपने आप जो समय है उसका व्यर्थ कर रहे हैं, मतलब वो समय को गँवा रहे हैं। क्योंकि
मतलब भौतिक जो प्रकृति है, या जो हम जहाँ पे रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख है। यहाँ पे हम लोग भगवत गीता में भी देखते हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति को क्या बोलते हैं, दुखालय अशाश्वतम, मतलब हम सिर्फ और दुख दुख ही यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अब प्रभुपाद जी हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि ये जो भौतिक संसार है जेल के समान है। तो ये जेल में हम लोग जैसे कि हम नॉर्मली अगर देखें, जेल में अगर कोई कैदी जाता है तो वो कभी सुख प्राप्त कर सकता है जब वो जेल से बाहर निकलता है। अगर हम जेल में उसको एसी दे, फ्रिज दे, टीवी दे, सब कुछ ये जो भौतिक संसार में जो भी सुख सुविधा है, अगर हम वो जेल में उसको पूरा अरेंजमेंट करके दे दे, फिर भी वो सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। भले ही वो थोड़े समय के लिए वो थोड़ा खुश हो सकता है, थोड़ा सा टीवी चालू कर लिया, थोड़ा सा फ्रिज से खोल के कोल्ड ड्रिंक पी लिया, या तो थोड़ा एसी चालू कर लिया। बट असली सुख उसके मन में हमेशा रहेगा, वो कैदी के मन में, कि मैं असली सुख कब प्राप्त करूंगा, जब मैं ये जो जेल से जब मैं बाहर निकल जाऊंगा, तब जाके मैं असली सुख में प्राप्त कर सकूंगा। तो उसी तरह से ये जो जीव जो है वो कभी असली सुख प्राप्त कर सकता है जब ये भौतिक संसार से वो बाहर जब जाएगा, और जब भगवत धाम वो जब जाएगा, तब जाके वो असली सुख वो प्राप्त कर सकता है। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी ये भी बता रहे कि ये जो असली सुख है, ये कभी हमको समझ में आएगा। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये वर्णन करता है कि ये जो जितने भी जो वैदिक प्रक्रिया है, जैसे कि हमको बताया जाता है कि भागवतम सुनिए, हम लोग शास्त्र का अध्ययन करिए, भक्ति में हम प्रगति करें, भक्तों का संग करें। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे कि ये जो वैदिक प्रक्रिया है, जो जीव को जीवन की इसी अनिवार्य स्वरूप का स्मरण दिलाने के लिए है। मतलब ये जो कुछ हमें प्रभुपाद जी समझाते हैं, हमारे गुरु महाराज जी समझाते हैं, हमें भक्तों के माध्यम से हमको ये जो भी कुछ सीखने मिलता है भक्ति के बारे में, इससे क्या होता है कि हमको स्मरण आता है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि हमको ये स्मरण आता है कि हमारा जो जीव का स्वरूप क्या है, वो स्मरण आता है जब हम ऐसे भक्तों का संग और ऐसे हम भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं, तब जाके हमको ये स्मरण आता है। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि हमें क्या स्मरण आता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि आत्मा के संबंधित जितने भी कार्य है, उसको हमें ज्यादा से ज्यादा समय करना चाहिए। और जैसे कि हमें ये नहीं करना चाहिए कि पूरा टाइम हम शरीर के बारे में सोचे, ये नहीं करना चाहिए। हमें प्रभुपाद जी ये समझाते हैं कि जब हमको ये ज्ञान मिलता है कि हम इस भौतिक संसार में क्यों आए, और ये भौतिक संसार में हम आने का मकसद क्या है, तब हमको जब इसका ज्ञान मिलता है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा समय उस चीज पे लगाना चाहिए जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस चीज के बारे में हमको ज्यादा समय हमको लगाना चाहिए। वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी ये अपने तात्पर्य में फिर ये बता रहे हैं कि भगवान ने अभी हमको शरीर तो दे दी, ठीक है। तो हमें ये जो शरीर पालन करने के लिए जो भी कुछ सामग्री है, जो भी कुछ चीजें, वो भी भगवान ने हमको प्रदान कर दिए, और भगवान हमको वो प्रदान करते रहेंगे। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि फिर मनुष्य जीवन जो है उसका कर्तव्य क्या है। वो प्रभुपाद जी अपने परपट में बता दे कि इस मनुष्य जीवन का कर्तव्य है कि हम भक्ति में प्रगति कर सके, या हम अपने आप का जो संबंध है भगवान कृष्ण के प्रति, वो कितना हम ज्यादा समय कर सके, कितना हम उसको जोड़ सके, वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो एक श्लोक है अग्नि पुराण में, उसमें ये बताया जाता है कि भले ही हम इस भौतिक संसार में कितने भी चीज हमने इकट्ठा कर लिया हो, पर यहाँ से हम कुछ नहीं लेके जा पाएंगे। इवन हम अपने ये शरीर को भी नहीं लेके जा सकते। तो अग्नि पुराण में एक श्लोक है, उसमें बताया जाता है कि हम यहाँ से क्या लेके जा सकते हैं। तो वो श्लोक में ऐसा बताया जाता है, ये श्लोक इस तरह है, धर्मो एको व्रजेतेन यत्र क्वचितान गानिन स्वकार्य मद कुर्वनीच अपूर्वनिकम नाहि प्रत्यक्षे मृत्यम। तो यहाँ पे ये अग्नि पुराण में, ये श्लोक में ये बताया जाता है कि जीव यहाँ से क्या लेके जा सकता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जीव केवल और केवल ये जो हम जो है केवल और केवल धर्म को लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये श्लोक में ये बता रहे हैं कि अतएव
जीव धार्मिक कार्यों को कल करना हो उसे आज ही कर लेना चाहिए। अगर हमारे मन में ऐसा आया कि कल मुझे 32 माला करना है या मुझे कल बहुत सारा श्रवण करना है, तो इस श्लोक में, अग्नि पुराण के जो श्लोक है, उसमें ये बताया जाता है कि वो जो कल जो करने वाला, जो हम जो सोच रहे कल मैं जो करूं, तो वो बोलते हैं कि उसको आज ही कर लेना चाहिए। फिर ये बताया जाता है आगे कि ये जो धार्मिक कार्य हम कल के लिए लेकर बैठे हुए उसे आज ही कर ले। अगर अगर हम ये सोचे कि चलो मैं इसको दोपहर को कर लूं, मतलब आफ्टरनून में मैं इस कार्य को कर लूं, ये जो धार्मिक कार्य है, तो इस श्लोक में बताया जाता है कि वो जो धार्मिक कार्य आप जो सोच रहे कि आफ्टरनून में करना है, तो उसको सुबह ही कर ले। फिर आगे ये श्लोक में बताते हैं कि चाहे हम करें या ना करें, चाहे हमने कर लिया है या ना कर लिया है, पर मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती। चाहे, मतलब आगे बताते कि चाहे हम खेत में हो, दुकान में हो, चाहे हमारे अंदर वो मन लगा हो या ना लगा हो, पर जैसे एक बकरी जो है, बकरी का जो बच्चा जो है वो भेड़िया है, उस बकरी के बच्चे को लेके जाता है, उसी तरह से ये जो मृत्यु जो है हमें कोई भी समय हमको लेके जा सकते हैं। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जो हम आगे का प्लान कर रहे हैं, ये जो धार्मिक कार्य, ये इसमें ये नहीं बता रहे कि कोई हम भौतिक कार्य नहीं बता रहे, ये जो धार्मिक कार्य जो हम आगे का प्लान कर रहे हैं उसे आज ही कर ले, अभी कर ले। वो बोलते हैं ना, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब करे, मतलब अभी हमको वो कार्य कर लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते कि जितना जल्दी हो सके हमें साधना में लगना चाहिए। वही इस ये जो कल हमने संडे को भी देखा था कि ये जो भौतिक प्रकृति क्यों उत्पन्न किया जाता है, कि ये जो भौतिक सृष्टि का बनाया इसके लिए जाता है कि ये जो जीव है उसको एक चांस और मिले, ताकि वो इस भौतिक सृष्टि से पार होकर भगवत धाम जा सके। तो प्रभुपाद जी ये समझाते कि ये जो साधना जो है हमें जितना जल्दी हो सके वो हमको कर लेना चाहिए, वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते। फिर आखिर में प्रभुपाद जी हमें एक पॉइंट और भी समझा रहे हैं यहाँ पे कि अगर जीवात्माएं अपने उद्देश्य पूर्ण नहीं कर पाते, और हमारा उद्देश्य क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, हमें जितना जल्दी हो सके इस भौतिक प्रकृति से हमको इससे बाहर निकलकर भगवान के धाम में पहुंचना है। तो प्रभुपाद जी हमको ये समझाते हैं कि अगर बाई चांस हमारा ये उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है, ये जो जीवात्मा का उद्देश्य जो पूर्ण नहीं होता है, तो जब ये जो सृष्टि का जब विलय होता है, जब सृष्टि का जब विलय होता है, तो हमें ये जो जीवात्मा को वापिस उस अप्रकट अवस्था में या अव्यक्त रूप में या इनएक्टिव रूप में हमें वो ब्रह्म ज्योति में विलीन कर लिया जाता है। ये जो भी जीव यहाँ पे बच जाते हैं, तो जब ये सृष्टि का विलय होता है, तो फिर से हमें ये जो भौतिक संसार का जो नियम है उसके धारण हमें ये जो जीवात्मा को फिर से उस ब्रह्म ज्योति में विलीन किया जाता है। फिर जब सृष्टि फिर से जब भगवान जब चाहे कि ना ये सृष्टि को फिर वो उत्पन्न करे, तो जो भी ये जो जीव जो है जो ब्रह्म ज्योति में विलीन हुआ है, जिन्होंने एक चांस गवा दिया है, तो उसको फिर से भगवान क्या करते, उस जीव को फिर से भौतिक संसार में लेके आता है, ताकि उनको एक चांस और दे। और उस चांस में अगर कोई भगवत धाम चले गए तो वो तो भगवत धाम चले ही गए, पर जो जीवात्मा है जो यहाँ पे फिर से वो चांस को गवा दिए, तो भगवान क्या करते, ये जो सृष्टि का नियम ही वो है कि जो कोई जीवात्मा चांस गवा दिए, वो जीवात्मा क्या करते हैं, फिर से जब प्रलय होता है, तो वो जीवात्मा को फिर से वो भौतिक प्रकृति में या ब्रह्म ज्योति में फिर से विलीन करते हैं उस सुप्त अवस्था में, ताकि वो वेट करे फिर से भगवान कभी इस भौतिक प्रकृति को फिर से गर्भस्थ करे, फिर वो भौतिक संसार फिर से प्रकट हो, फिर जीव प्रकट हो, उसके लिए वो वेट करना होगा उनको। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। प्रभुपाद जी आखिर में ये बता रहे कि आखिर के जो तात्पर्य में ये बताते हैं कि ये जो संख्या है, मतलब ये जो संख्या अनंत है। ऐसा नहीं है कि भौतिक संसार में जो भी आए उनको अगर भगवत धाम जाने को चांस मिला वो चले गए, और कुछ बच गए वो भगवान, मतलब ये
भगवान का जो भगवान में विलीन हो जाते हैं, ऐसा नहीं। ये जो संख्या है अनंत है। इसके लिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के दिव्य शरीर में लगातार आत्माओं का उत्सर्जन भी हो रहा है। तो ये जो सृष्टि का प्रकर्म अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब ये जो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बोलते हैं कि ये जो प्रक्रिया है ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब ये चलता जाएगा। बिकॉज हम ये काउंटलेस है। हम ये नहीं सोच सकते अरे मतलब अभी ये जो जीव है, जितने जीवात्मा बचे हुए हैं वो अभी वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे, फिर ऐसे वो कम होते नहीं जाएगा। मतलब ये जो हम वो गिन भी नहीं सकते, इतने असंख्य हम ये जो जीवात्मा है इस ब्रह्मांड में घूम रहे। तो इसके लिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि ये जो सृष्टि का जो प्रक्रम है वो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया, मतलब कंटिन्यू चलते जाएगा। और आखिर में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि ये जो सृष्टि का जो उद्देश्य है, ये जो अव्यक्त रूप में जो जीवात्मा है, जो ब्रह्म ज्योति में डाल के रखे हुए हैं, मतलब ब्रह्म ज्योति में जो फंसे हुए हैं, ये इनको एक चांस ये मिल जाता है ताकि वो इस भौतिक संसार में आए और भक्तों के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से वो भगवद्धाम जाने का वो प्रयास करे। अगर कोई मतलब ताकि वो इस भौतिक संसार से बाहर हो जाए और वो भगवद्धाम, भगवान का जो धाम है, वहां पे वो जा सके। इसके लिए भौतिक सृष्टि को भगवान गर्भस्थ करते। हमने आई थिंक सैटरडे को जो श्लोका देखा था, जब हिज ग्रेस गोपी मनोहर प्रभु जी ने भी जो श्लोक लिया था, उसमें भी हमने ये सुना था कि भगवान को इसकी कोई जरूरत नहीं है, या भगवान कोई अकेलापन महसूस नहीं कर रहे कि ना, ताकि वो भौतिक सृष्टि को उत्पन्न कर सके, अपने आप को विस्तार कर सके। और ये जो शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, इसको लेके आए, प्रकट कर सके। इसकी कोई भगवान को जरूरत नहीं है। भगवान सिर्फ और सिर्फ जीवात्मा, इसका कल्याण कर सके, जीवात्मा को एक मौका और मिल सके ताकि वो इस भवसागर से पार हो सके और भगवत धाम जा सके। इसके लिए ये जो भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं भगवान। तो हम ये जो श्लोक अभी देख रहे हैं, ये जो अभी कल का जो श्लोक है, अभी हम इसको और डिटेल में हम देखेंगे। जब कल का जो श्लोक आएगा, उसके बाद का जो श्लोक आएगा, उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि ये जो भगवान का जो विस्तार है, जैसे यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान का जो स्वांश अवतार है, फिर उसका भगवान का जो दिव्य अवतार है, कैसे ये जो भौतिक संसार है, किस तरह से वो सुप्त अवस्था में रहता है। तो वो हम डिटेल में हम कल के जो श्लोक है, उसके आने वाले जो श्लोक है, उसमें हम देखेंगे। तो आज के जो ओवरऑल जो आज का जो प्रभुपाद जी ने पर्पट में हमें बता दे कि हम नॉर्मली जो भी कार्य करते हैं, वो कार्य को और भगवान का जो कार्य है उसको कंपेयर ना करें। भगवान का जो कार्य है वो दिव्य है, और हमारा जो कार्य है हम एक लिमिटेशन के रूप में करते हैं। हम जो जीव है उसका एक लिमिट है, बट भगवान का जो भी कार्य है वो दिव्य है। ऐसा प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। सॉरी, मैंने 5 मिनट ज्यादा ले लिया, बिकॉज ये टॉपिक है ऐसा है ना कि मतलब बहुत ये जो टॉपिक है, मतलब बहुत डिटेल में जब हम समझने जाएंगे तब हमको ये समझ में आएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और जो कुछ मैंने यहाँ पे बोला है, मैं वही, मतलब जो कुछ मैंने भक्तों के मुखारविंद से सुना, वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो तो मुझे इसके लिए क्षमा कर दे। हरे कृष्णा। अभी हमारे जो भी स्पीकर्स है वो भी इस श्लोक में वो भी पॉइंट ऐड कर सके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। या रागिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपका क्लास बहुत अच्छा था। आपने पूरा प्रभुपाद का पर्पट पूरा सब कुछ कवर कर दिया प्रभु। तो अभी मैं क्या ही बोलूं, बट मैं जो सुनी हूँ थोड़ा सा मैं आपसे मतलब सभी से शेयर करती हूँ प्रभु। तो प्रभु आप में इसमें बहुत सारे पॉइंट आपने बताए जो मैंने सुना था प्रभु, वो सब रिलेटेड था। तो प्रभु मैं वो थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। तो प्रभु आप एक बता रहे थे कि जैसे कि जो मटेरियल लाइफ में है, लाइक फादर मदर, वो कैसा वो शीट से फिर वो एक जीव को मतलब जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं। तो इस पर्पट में था ऐसे ही कि भगवान अपने नेत्रों से
वो बोलते हैं ना जीव को उत्पादन कर सकते हैं, मतलब उससे करते हैं। तो ये पपट भी मैं पढ़ रही थी, तो उसमें ऐसा था। तो भगवान मतलब भगवान का जितना भी पूरा अंग है, जितना भी सारा पार्ट है, भगवान सब कुछ वो मतलब उस पार्ट से सब कुछ कर सकते हैं। वैसा प्रभु आपने भी बताया था, जैसे हमारे पास लिमिटेशन है, हम सिर्फ हाथ से जो जो हम हाथ से कर सकते हैं वही कर सकते हैं, और आंखों से सिर्फ हम देख सकते हैं, आंखों से सुन नहीं सकते, कान से हम देख नहीं सकते, तो हमारे पास सब लिमिटेशन है। तो वैसा है। और प्रभु एक आप वो भी बता रहे थे, जो साइंटिस्ट लोग हैं वो कैसे मतलब मोस्ट ऑफ भगवान को नहीं बोलते कि भगवान ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। बट प्रभु जी, जो मैं क्लास सुन रही थी, प्रभु जी बता रहे थे कि साइंटिस्ट लोग सब कुछ मतलब जो नया नया जनरेशन है, बट वो किसी जीव को पैदा नहीं कर सकते। अगर प्रभुपाद बोलते हैं कि आप एक मच्छर को पैदा करके दिखाओ, जीव तो बहुत दूर है, मतलब इंसान तो बहुत दूर है, सिर्फ आप एक मच्छर को पैदा करके दिखाओ, तो वो भी नहीं कर सकते साइंटिस्ट लोग। तो प्रभु एक रॉबर्ट मूवी भी है, देखिए उसमें भी वो जो रहते हैं वो कैसे एक रॉबर्ट को क्रिएट करते हैं, बट एक बिल्डिंग को जब आग लग जाता है तो वो उसको रॉबर्ट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वहां पे एक एकदम मतलब एकदम टॉप फ्लोर पे एक लड़की फंसी हुई है, जो वो बात लेती रहती है। तो वो उसको रॉबर्ट लेके आ जाता है उसी हालत में, बट उसमें कुछ फीलिंग नहीं रहता है। मतलब बोलते हैं ना कि साइंटिस्ट लोग सिर्फ एक रोबोट को ही जनरेट कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, जो और भगवान ही सब कुछ जनरेट कर सकते हैं। तो मटेरियल लाइफ में कैसे हम लोग सभी लोग खुश रहना चाहते हैं, एकदम खुश रहना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते। तो प्रभु बता रहे थे कि खुश कैसे रहना चाहते हैं। मैं मेरा एग्जांपल ले लेती हूँ। तो हम कोई कोर्स कर लेते हैं जिससे हमारा सैलरी इंक्रीज हो जाएगा, फिर हमारी सारी प्रॉब्लम ये हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो हम अलग अलग चीजें सोचते हैं कि हम लोग ये करें वो करें, ऑफिस में इतना मतलब अच्छे पोस्ट पे आ जाए तो हमारा सब खुश हो जाएंगे लाइफ। बट वैसा नहीं है। तो प्रभु ने एक स्टोरी का दिया, प्रभु मैं वो बताती हूँ थोड़ा सा, 2 मिनट ही लगेगा प्रभु, ज्यादा टाइम नहीं। तो बता रहे थे कि एक आदमी रहता है, उसको प्यास लगी रहती है, तो वो एक नदी के किनारे जाता है पानी पीने के लिए। तो वो नदी के बाजू में ही एक पेड़ रहता है, और पेड़ पे मतलब एक कौवे ने ना एक गोल्ड का ज्वेलरी ऐसा वो उड़ता हुआ रह जाता होगा, शायद उसके मुंह से छूट गया, तो वो पेड़ के डंडी पे लटक गया। और वो प्रभु जो आदमी थे वो ना क्या कर रहे थे, पानी पी रहे थे, तो उन्होंने ना पानी में उसका गोल्ड का ऐसा शेडो देखा। तो वो सोचे, वो एकदम खुश हो गए कि अरे मुझे तो, मैं पानी पीने आया था और फिर मुझे तो ऐसा गोल्ड मिल गया। तो क्या करते हैं वो, और फटाक से वो मतलब जल्दी से पानी में ऐसा कूद जाते हैं। तो जब वो गोल्ड को मतलब चैन को लेने जाते हैं ना, जो ज्वेलरी रहता है उसको, बट वो फिर बोलते हैं ना हट जाता है, वो उसको ले ही नहीं पाते। तो वो पेड़ के ही बाजू में एक महाराज बैठे रहते हैं, बोलते हैं कि वैष्णव रहते हैं, तो वो हंसते हैं। तो वो प्रभु जो रहते हैं, जो पानी में मतलब वो गोल्ड को लेने जाते हैं, तो पूछते हैं कि आप हंस क्यों रहे, मुझे ये गोल्ड दिखाई दे रहा है, बट मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तो महाराज मतलब प्रभु जो है वहां पे, जो वैष्णव बैठे रहते हैं ब्रह्मचारी, वो बोलते हैं कि आप मतलब सभी लोग इस संसार में खुश रहना चाहते हैं, बट उनका मार्ग सही नहीं होता है। तो इसलिए भगवान मार्गदर्शन दिखाने के लिए गुरु और गौरांग को हमसे कनेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए यहाँ पे उसको लेके आए। तो आप सिर्फ आपका मार्ग मतलब आपकी खुश हो आप देख के उसको, लेकिन आपका मार्ग सही नहीं है, मतलब वो गलत है। वो जो गोल्ड है वो ऊपर है, मतलब वो पेड़ के डंडी पे लटका हुआ है, बट वो नीचे, आप नीचे उसको ढूंढ रहे हो। तो इसीलिए हम लोग हमारी लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं। हम पूरी ये मटेरियल लाइफ में खुश होने के लिए, अपने फैमिली को खुश करने के लिए ये सब कुछ करते हैं कि नहीं हम अच्छी पोस्ट पे हो जाए, अच्छा कोर्स कर ले, कहीं यूएस चले जाए, कहीं पे भी चले जाए तो सब कुछ सेट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। हम सभी खुश होना चाहते हैं, बट हमको मार्ग गुरु और गौरांग के थ्रू चूज करना पड़ता है कि हमें कैसे कैसे हमको ये सब कुछ करना चाहिए। हमें वैष्णव के साथ रहना चाहिए, उनसे अपने मटेरियल लाइफ से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, हमें स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तब हमारी खुशी होती है। एक और एग्जांपल प्रभु बता रहे थे कि अभी घर में पूरा अंधेरा है, तो घर में पूरा अंधेरा है, तो आप एक बल्ब लेके आए, तो बल्ब को सिर्फ आप लेके आए तो क्या उजाला हो जाएगा? नहीं, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लाइट्स चाहिए, तो ही वो बल्ब यूज करेगा। तो ऐसे ही है, जैसे हमारी लाइफ में
हमें भगवत गीता बोलते हैं कि हमारे सिर्फ 2 ही मतलब मोटो होना चाहिए हमारे लाइफ का। एक तो है प्रचार करना और एक है भगवत गीता का वितरण करना, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना। बट प्रचार तो हम कर नहीं सकते, वो कैसा है, वो बहुत बड़े जो महाराज लोग हैं, वे एकदम श्रेष्ठ वैष्णव है, वही कर सकते। तो हमारे जो हमसे हो सकता है, तो हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, वो सब करना चाहिए। तो प्रभु ये सब थोड़ा एग्जाम्पल दे रहे थे। और जैसे वो बल्ब का एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि जब तक हमें उसमें इलेक्ट्रिसिटी, उसका सोर्स नहीं मिलेगा उसमें, तब तक वो बल्ब भी यूज नहीं होगा, तब उजाला नहीं होगा। तो वैसे ही हमारे लाइफ में है, जब तक हम इन ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, भगवत गीता का ज्ञान नहीं लेंगे, भागवतम नहीं सुनेंगे, वैष्णवों के संग नहीं रहेंगे, तब तक हमारे लाइफ में उजाला नहीं आएगा। हम खुश ही नहीं रह सकते। सब सोचते हैं मटेरियल लाइफ में कि नहीं हम बहुत खुश है, बट नहीं, वो बोलते हैं ना कि मार्ग अलग है। जब तक मार्ग सही ना हो, भक्तों के संग ना हो, गुरु गौरांग का मतलब आशीर्वाद ना हो, तब तक हम खुश नहीं रह सकते। प्रभु अगर कुछ भी इसमें मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज फॉरगिव मी। एंड मैंने बस जो सुना था वो शेयर किया। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। सुपर सुपर माता जी। वो जो आपने वो जो स्टोरी बताया ना, इट वाज वेरी नाइस। मतलब एक मतलब ना आई ओपन ये है, मतलब ये सब प्रैक्टिकल स्टोरी से, मतलब ये जो स्टोरी से हम मतलब बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आपने बताया माता जी। थैंक यू सो मच। सुपर माता जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्या माता जी? हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर क्लास प्रभु जी। और प्रभु जी आपने इस क्लास में बहुत कुछ ऐसा बताया है, इस वर्ष से क्रिएशन के बारे में बताए हैं कि कैसे इस जो पूरे ब्रह्मांड का जो क्रिएशन भगवान करते हैं। तो आपने बताया है कि कैसे जो कारणोदक्षाय विष्णु जो होते हैं, उनसे अनेक ब्रह्मांड का उत्पत्ति होता है। फिर अनेक ब्रह्मांड में जाकर के गर्भोदक्षाय विष्णु वहाँ पे फिर उस सिचुएटेड होते हैं उस हर एक यूनिवर्स में। फिर उसके बाद फिर उसमें बताया गया कि फिर हर एक जीव आत्मा में कैसे भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। तो आपने ये बताया प्रभु जी। और ये भी बताया कि कैसे भगवान जो है वो भगवान है। जैसे कि कल कृष्णा बुक ही पढ़ रहे थे तो कह रहे थे कि भगवान अगर वो बाल रूप में आए या फिर वो युवा रूप में, वो पूर्ण है, चाहे वो युवा रूप में है या बाल रूप में है या फिर युवा रूप में है, उसमें उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया था कि कैसे मायावादी सिद्धांत जो है उन्होंने वो बताते हैं कि हम जो जीवात्मा, जो कि प्रभुपाद जो हमारा जो है ना एनालॉजी किए हैं चिंगारी के समय से, और भगवान जो है वो आग है। तो कहते हैं कि एक चिंगारी जो है वो आग का रूप नहीं ले सकता है। आग का रूप इन द सेंस कि वो कंपैरिजन जो है उस अमाउंट में नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स हमारे अंदर जो भी गुण है, भगवान का जो भी गुण है वो हमारे अंदर भी है, लेकिन वो बहुत ही माइन्यूट में है। और जैसे यहाँ पे मायावादी सिद्धांत जो बताते हैं कि कैसे हर एक जीवात्मा जो है ना शुरू में ईश्वर होता है, लेकिन वो माया से ढक जाने के बाद वो जो जीवात्मा बन जाता है। लेकिन जब वो माया का प्रभाव हटता है ना तो फिर से वो ईश्वर बन जाता है। ऐसा प्रभुपाद समझा रहे थे कृष्णा बुक में, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान जो है जो ईश्वर होते हैं ना, जो भगवान होते हैं, वो उन पे माया का कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे भगवान जो है इस धरातल में आए तो वो सच्चिद आनंद के रूप में थे, और वो उनका हर एक एक्टिविटी जो था वो ट्रांसेंडेंटल था। और उनके जो शरीर भी जो भी थे, रूप भी जो थे वो ट्रांसेंडेंटल थे, और उनके जो पास टाइम जो थे वो भी ट्रांसेंडेंटल। तो ये बताया जा रहा था प्रभु जी। और इतना ही प्रभु जी। और तो बहुत सारा पॉइंट्स आपने बताया, लेकिन कुछ ही पॉइंट्स हम नोट कर पाए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। या थैंक यू मेगा माता जी फॉर एडिंग दी वंडरफुल पॉइंट्स। जो अलग एंगल में
आपने वो बताया जैसे भगवान का जो शरीर है अगर वो बालक में भी है युद्ध में भी है तो फिर भी वो पूर्ण है। तो वो एक एंगल आपने अच्छा क्रिएट किया माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच मेघा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सनातन प्रभु। हरे कृष्णा सूरज गिरधारी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास एज यूजुअल, आप पूरा परफेक्ट कवर कर लेते हो प्रभु जी, मिस कुछ नहीं होता है। ये मटेरियल नेचर के बारे में जब इतना डिस्कशन हो रहा था यहाँ पे देखते ना, ये भौतिक जो साइंटिस्ट लोग हैं वो हर बार यही कहते हैं कि ये मटेरियल नेचर को किसी की जरूरत नहीं है, आप उसको छोड़ दोगे तो वो अपने आप मैनेज कर लेगा, जीवों से जीव उत्पन्न होते करके। और वहीं पे अगर उसमें अगर किसी का इंटरवेंशन नहीं होगा तो भी लाइफ चलती रहेगी। ये जो एक गलत सिद्धांत पे उन लोग जी रहे हैं और उसके लिए मतलब प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी हर बार उनको चैलेंज करते थे कि और यहाँ पे क्लियरली बताया कि मटेरियल नेचर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अपने आप वो कुछ नहीं कर सकता है, ये जस्ट बिकॉज इम्प्रेग्नेट किया गया था उनको महाविष्णु से, उसकी वजह से हो गया। वो एक बहुत अपनी अच्छी बात बताई। और वो यहीं पे मतलब वो ये लोगों का जो भौतिक लोगों का जो सिद्धांत है ये कितना गलत है। और ये उन लोग अनलेस एंड अनटिल वो जब इसको फॉलो नहीं करेंगे वैदिक प्रोसेस को, वैदिक कल्चर को, तो ऐसे ही गलत राह पे चलते रहेंगे। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक मेरा एक सवाल था, अभी आप जब इतना सब डिस्कस कर रहे थे और तब बोले थे कि प्रलय के टाइम पे जो सभी जीव है उनको ब्रह्म तत्व में विलीन किया जाता है, तो मैंने जो सुना था वो इस टाइप था कि ये ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं या महतत्व में विलीन होते हैं? वो महतत्व में सोते हैं ना, मतलब इवन ब्रह्मा जी के एक रात के टाइम पे उन सभी को महतत्व में विलीन कर देते हैं। जब ब्रह्मा जी का नया दिन शुरू होता है उनको वापिस महतत्व से, वो जो स्टेज में उनको महतत्व में डाला था उसी स्टेज से उन लोग को बाहर निकालते। तो वो ब्रह्म ज्योति थी या महतत्व था प्रभु जी? थोड़ा सा वो ये क्लैरिटी रहेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। या प्रभु हरे कृष्णा प्रभु। या प्रभु जी आपने जो कहा था वो सही बात है, महतत्व में वो विलीन होता है। बिकॉज वाई आई सेड ब्रह्म ज्योति, बिकॉज जब मतलब मैंने ऐसा सुना था प्रभु, यहाँ पे और भी सीनियर डिवोटीज वगैरह है तो दे कैन ऑल्सो ऐड। बिकॉज जब भगवान जब दृष्टिगोचर करते हैं व्हेन ही ग्लांस, तो वो ग्लांस के थ्रू ही वो दैट जीवात्मा मतलब भौतिक प्रकृति में मतलब भौतिक प्रकृति में प्रकट होते हैं व्हेन ही ग्लांस। तो दैट ग्लांसिंग इज कॉल्ड ब्रह्म ज्योति, बिकॉज वो जब ग्लांस करते एंड व्हाट आई हर्ड कि उसके थ्रू ही होता है। बट व्हेन दैट इज मतलब वो भी अलग टॉपिक आता है कि देन शिव जी के थ्रू मतलब भगवान वहां पे इम्प्रेग्नेंट करते हैं। दैट इज दैट डिफरेंट टॉपिक। बट डेफिनेट या यू सेड राइट, मतलब जब प्रलय होता है तो दैट जीव गोस टू महतत्व में उनको विलीन मतलब महतत्व में उनको रखा जाता है। एंड थ्रू जब ग्लांस करते तो दैट वो तभी जीव वहां से भौतिक प्रकृति में मतलब भौतिक प्रकृति के थ्रू प्रकट होते हैं। सो व्हाट आई हर्ड प्रभु, if any correction, like Gopi Manohar Prabhu is here, Surad Madhav Prabhu is here, Jiv Pawan Prabhu is here. हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा? या प्रभु हरे कृष्णा प्रभु। नहीं, वो सनातन प्रभु ने राइट पॉइंट पकड़ा। तो ब्रह्म ज्योति नहीं है वो। ब्रह्म ज्योति में सिर्फ जो मुक्ति पा गए हैं वो लोग रहते हैं, लेकिन जैसे पापी लोग हैं तो पापी लोग ब्रह्म ज्योति में नहीं जा सकते, जैसे असुरी लोग हैं। तो ये सारा जो है ये लोग सब महत्व में लीन होते हैं। भगवान जब सृष्टि कर डालते हैं अपना तो किस पर डालते हैं? ब्रह्म ज्योति पे नहीं डालते हैं, तो इस महत्व पे डालते हैं और इससे फिर ये क्रिएशन जो है ये में आता है। हरे कृष्णा।
Yeah, Prabhu. Thank you so Prabhuji. much, Prabhu. Thank you so much, Prabhu, for correcting, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Thank you so much, Sanatan, Prabhu, to correcting us, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सरोदेव प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। और जब तुमने ब्रह्म ज्योति बोला तो मैंने भी बोला था कि चलो आई करेक्ट एट द एंड, लेकिन सभी लोग जब अच्छे से श्रवण करते हैं तो फिर हम लोग को स्ट्राइक होता है कि देयर इज समथिंग मिस्टेक एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। अगर हम लोग कुछ गलत बोल रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हो सकता है हम लोग, बिकॉज हम लोग है ना, मेक एरर इज ह्यूमन। हम लोग मनुष्य है तो हम लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन वी कैन करेक्ट अवर सेल्फ। साधु संग इसीलिए है, आपको दर्शन करते तो देन वी करेक्ट ईच अदर। So thank you, Sarvadip Prabhu, for a wonderful class.